अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ पॉइंट। मैं साहिल इकबाल हूँ। नाजरीन किराम, हम इस वक्त मौजूद हैं श्रीनगर के लाल चौक एरिया में। जिस तरह से आप पिछले 2-4 दिनों से हमें देखते आ रहे हैं कि हम किस तरह से आपको जो कोविड लॉकडाउन जो है इसकी जो विजुअल्स हैं, मनाजिर हैं, वो आप तक पहुंचाते हैं कि किस तरह से वादी कश्मीर में और ख़ासकर श्रीनगर की बात करें तो यहाँ किस तरह से कोविड लॉकडाउन को नाफिज किया गया है और लोग किस तरह से इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अगर बात करें हम पिछले कुछ एक दिनों की, तो यहाँ पर जो लॉकडाउन था, जो पिछली 3 दिन, जो पहले 3 दिन लॉकडाउन के थे, तो उस दौरान जो है लोग बड़ी हद तक इस चीज़ को फॉलो कर रहे थे। लॉकडाउन के जो कवानीन थे उसको फॉलो कर रहे थे। लेकिन जब वो 3 दिन ख़त्म हुए उसके बाद अपने अपने अज़ला के जो डिप्टी कमिश्नर है उन्होंने अलग अलग से ट्वीट करके लॉकडाउन में मज़ीद तौसीक़ की। उसके बाद थोड़ा सा देखा गया कि ढील ढाल देखी गई। वहीं सड़कों पर जो गाड़ियां हैं उनकी तादाद भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और लोगों की जो नकलो हमल है वो भी आए दिनों बढ़ती जा रही है। तो इस सब पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे साथ मौजूद हैं वादी कश्मीर के सीनियर जर्नलिस्ट हया जावेद साहब, जो कि पिछले कुछ एक दिनों से लगातार जो वैक्सीन की कमी यहाँ पर पाई जाती है उस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं और ये जगह जगह जाकर तमाम जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, यहाँ श्रीनगर की बात करें तो वहाँ पर जाकर चेक करते हैं और लोगों से दरियाफ्त करते हैं। तो इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या यहाँ पर मौकूल जो है वैक्सीनेशन की जो मिकदार है वो यहाँ पर मौकूल है और क्या कुछ इनका बताना है। आइए इनसे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको एक जो है वॉइस क्लिप सुनाना चाहेंगे। आप प्लीज़ ये वॉइस क्लिप सुनिए, उसके बाद हम बात करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप इस वक्त ज़ेर इलाज है खुद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा में। ये बताइए कि आपको किन मुश्किलात का सामना है और क्या कुछ हालत है इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा की? जी, यहाँ की हालत बिल्कुल बुरी है, बिल्कुल बुरी है। हमें जैसे लगता है कि हमें किसी कब्र में डाला गया है। यहाँ न कोई इंतजाम है, न कोई डॉक्टर हमें यहाँ आता है लुकआउट के लिए। किसी ने आज हमारी हिस्ट्री नहीं पूछी। ये एक टिकट अपने कमरे में रखते हैं, वहीं से सिर्फ यहाँ 3 सिस्टर्स रखे हैं। रात के 12 बजे हमें इंजेक्शन दिया गया है, सुबह 8 बजे इनको और देना था। आप देखो टाइम इस वक्त क्या है, हमें कोई इंजेक्शन नहीं मिला अभी तक। यहाँ लोग रो रहे हैं, लोग तरस रहे हैं। आप खुद आए प्लीज, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को जगाओ प्लीज। यहाँ देखो यहाँ हालत क्या है। यहाँ के बाथरूम ऐसे है, कुत्ते भी उनमें जाने में शर्म, कुत्ते भी शर्म करेंगे। क्या हालत क्या है यहाँ, रोना आता है। कल एक की डेथ हो गई, उसकी ये ऑक्सीजन पाइप कट हो गई थी, किसी को देख किसी ने भी नहीं था। उस बेचारे ने बिस्तरा भी यही डाला, उसके बेटे ने लाश ले ली घर, रो रो के सब उसके सब सामान यही गिर पड़े हैं। कुछ परेशानी हाल नहीं। आप यहाँ बहुत सारे पेशेंट उनसे भी बात कर सकते हो आप। यहाँ हमें पता नहीं किस में रखा है। देखो हम ये बोलते हैं कि हमें रब की तरफ जो कह रहे हैं, हम मानते हैं, हम पेशेंट है, हमें रब की तरफ ये कह रहे हैं। मगर अगर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इसका तमाशा बनाएगी, अल्लाह हमारी गर्दन से उतार कर इनके गर्दन में डाल देगी इंशाल्लाह। क्योंकि ये अभी जब मैंने डीसी साहब से भी फोन किया, उसे बोला मैं मीटिंग में हूँ, मैं मीटिंग खत्म होगी उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। मगर ये कहाँ का इंसाफ है? ये क्या दावे, झूठे दावे करते हैं। आप देखो प्लीज, आप किसी को भेजो यहाँ हालत देखो पेशेंटों की क्या है। पेशेंट तरस रहे हैं, न हमें दवाई है, न इंजेक्शन दे रहे हैं टाइम पर। सुबह 8 बजे इनको इंजेक्शन देना था। यहाँ इतने सारे पेशेंट है, आप बोलो किस पेशेंट को अभी तक इंजेक्शन मिला है? किसी को भी नहीं। डॉक्टर साहब, आप खुद एक एसएमएच हॉस्पिटल में आप हमले से खुद जुड़े हुए हैं, आप खुद जुड़े हुए हैं। सीनियर एसएमएच टेक्नीशियन एसएमएच में हूँ। देखो तो एक प्रोटोकॉल होता है, डॉक्टर को यहाँ आना है, उनको मेरे सामने इनको बनानी है मेरी हिस्ट्री। कोई मुझे पूछने भी नहीं आया आपके कितने दिन हो गए, क्या क्या दवाई लेते थे, नहीं। जब मुझे यहाँ शिफ्ट किया गया घर से, यहाँ इन्होंने मुझे टिकट ली, बस न कोई पूछ लिया, कुछ भी नहीं है। टिकट भी इन्हीं के पास होती है। देखो एसएमएच का रूल देखो आप, वहाँ हमारी प्रिंसिपल सानिया जी है, वो एक बेड पर खुद जाती है, पेशेंटों का हाल पूछती है, डॉक्टर को बुला के कंसल्टेंट जाते हैं वहाँ, रजिस्ट्रार जाते हैं वहाँ, डॉक्टर का फुल टीम आता है, वो बाज़ाब्ता वहाँ चेकअप करता है पेशेंटों का। उसके बाद पेशेंट भी मुतमईन होता है, हर फैसिलिटी है वहाँ, और यहाँ बिल्कुल नहीं है। यहाँ
हमारे साथ देखो सलूक क्या हो रहा है हमारे साथ। मैंने डीसी साहब से भी बात भी की, उसने बोला मैं मीटिंग में हूँ, मगर आप देखो प्लीज प्लीज खुदा के लिए हमें बचाओ। यहाँ बाथरूम की हालत देखो, बाथरूम कोई जा ही नहीं सकता है। तो अगर आप बोलोगे वीडियो भी भेजूंगा आपको सर। शौकत साहब, अभी कितने दिन हो गए आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा में, ये बताइए कितने दिन हो गए और कैसे आप महसूस कर रहे हैं इस वक्त? आप ये महसूस कर रहे हैं कि क्या आप वहाँ पे रिकवर होंगे, या ऐसा लगता है आपको कि अगर ऐसे ही हालात हॉस्पिटल के रहे तो आप रिकवर नहीं हो सकते हैं? क्या समझते हैं आप? सर सुनो सर, कल मैंने शोर मचाया तो कल 12 बजे से मुझे ट्रीटमेंट इन्होंने देना शुरू किया, तो मुझे लगा कि शायद मैं इंशाल्लाह ठीक रिकवर हो जाऊंगा। लेकिन आज सुबह 8 बजे से फिर रो पड़ रहा हूँ। मैं जब कोई देखने नहीं आया या मुझे कोई इंजेक्शन मिला तो मैं कैसे रिकवर हो जाऊंगा? यहाँ देखो हालात, कितने छोटे बच्चे हैं यहाँ, छोटी बच्चा है यहाँ, कोई आता ही नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। बस हम क्या करेंगे? किस नाम पर इन्होंने यहाँ डाल दिया? हम कैद खाने में है, ये कैद खाना है। कैद खाने में फिर भी आते हैं, पूछते हैं कुछ खाया कुछ पिया, और यहाँ कुछ हमें मिलता ही नहीं है। हमें खाने पीने की जरूरत है, हम घरों से लाते हैं, और कम से कम यहाँ मेडिसिन हमें मिलना चाहिए ना, डॉक्टर आना चाहिए। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, मैंने किसी डॉक्टर टीम को यहाँ आते हुए नहीं देखा। शौकत साहब, देखिए आपका हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम महसूस कर रहे हैं कि आप तो नाज़रीन किराम, आपने ये वॉइस क्लिप सुनी। ये वॉइस क्लिप है पुलवामा अस्पताल की, और वॉइस क्लिप में जो बात कर रहे थे ये SMHS हॉस्पिटल में एक सीनियर ये लैब टेक्नीशियन है। तो ये हालत है एक लैब टेक्नीशियन की, एक हेल्थ वर्कर की। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम लोग जो हैं उनकी क्या हालत होगी। हम मज़ीद बात करते हैं हया जावेद साहब से और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वादी कश्मीर में माकूल वैक्सीनेशन मौजूद है और किस तरह से जो है पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है। जावेद साहब, देखिए, आप सभी का खैर मकदम है। आपने पहले जो क्लिप सुनी, वॉइस क्लिप सुनी, इसके बारे में थोड़ी सी तफसीलात हम आपको देना चाहेंगे कि ये एक सीनियर टेक्नीशियन है, ECG टेक्नीशियन है SMHS हॉस्पिटल में। तो 2-3 दिन पहले ये पॉजिटिव हुआ था, और पॉजिटिव होने के बाद ये पामपुर साइड में इसकी रिहाइशगाह है, वही उसका इलाका पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नज़दीक है पुलवामा इनका, इसलिए उनको वहाँ पे शिफ्ट किया गया। लेकिन वहाँ की हालत इन्होंने बताई, ये ज़ार की प्रेस से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें बचाने की कोशिश करो। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस हॉस्पिटल की हालत क्या हो सकती है। ये एक बहुत बड़ी कहानी आप लोगों के सामने हमने रखी। तो कम से कम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये फ़ोन जो वहाँ से हमें मौसूल हुआ, इससे सुनकर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कम से कम एक्शन में आ जाएगी, और जो डॉक्टर साहिबान वहाँ पे ड्यूटी है कम से कम उनसे पूछा जाएगा क्या यही हाल है हमारे पेशेंट्स का। रही बात वैक्सीनेशन के एतबार से अगर बात करें तो हमें लगता है कि श्रीनगर में कहीं पे भी वैक्सीन इस वक्त अवेलेबल नहीं है। हालांकि बहुत सारे दावे किए यहाँ की सरकार ने कि यहाँ पे लोगों को बार बार, चाहे रेडियो कश्मीर है, चाहे दूरदर्शन है, चाहे कोई और इदारा है या सोशल मीडिया है, इस एतबार से चर्चा था कि किसी भी हालत में वैक्सीनेशन जो है वो ज़रूरी बन गई है आम इंसानों के लिए, जब लोगों ने पहल की वैक्सीनेशन के लिए। लेकिन अब अफसोस की बात यह है कि कहीं पे वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। मैंने सुबह कहीं जो यहाँ पे इनके मेडिकल सेंटर्स है वहाँ पे मैंने दौरा किया, लेकिन किसी भी सेंटर में मुझे लोग मुत्तफ़िक नज़र नहीं आए। सभी का यही कहना है कि हम कई दिनों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे ये कहा जाता है कि वैक्सीन इस वक्त अवेलेबल नहीं है। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास वैक्सीन नहीं है, आप बिला वजह लोगों को घरों से आने पे मजबूर ना करें। जहाँ तक आप कहते हैं कि कोविड-19 को आपने कंट्रोल करना है, तो दूसरी जानिब आप फिर इसको बढ़ावा दे रहे हैं, खुद ही इसको आप लोगों को कह रहे हैं कि आप आ जाइए और वैक्सीनेशन के लिए किसी भी हालत में आपको वैक्सीन करना है। लोग बाहर आ जाते हैं, भीड़ हॉस्पिटल्स में जमा हो जाती है, वहाँ पे वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो वजूहात यही बन जाते हैं कि आप इसको बढ़ावा दे रहे हैं, इसको रोकने के बजाय आप इसको खुद ही बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमने कोविड सेंटर जहाँ पे भी है, आपने बटमालू की अगर हम बात करें, वहाँ पे एक काउंटर है जहाँ पे लोगों के टेस्ट किए जाते हैं। इस वक्त देखना यह है कि इलाका जो है बहुत बड़ा इलाका है, वहाँ से बहुत सारे लोग इलाकों से आते हैं। बटमालू डिस्पेंसरी जो है, वहाँ पे हेल्थ सेंटर जो है, वहाँ पे लोग आते हैं। देखना यह है कि वहाँ एक खाली कोविड वहाँ पे
वार्ड नहीं है, वहाँ पे एक ही काउंटर है जहाँ पे लोगों का टेस्ट किया जाता है। अफसोस की बात यह है कि इतने इलाके से लोग आए हैं और उनका टेस्ट, जो लोग सुबह 10 बजे आए हैं उनकी बारी आएगी शाम 5 बजे। दैट मीन्स अगर वहाँ पे एक पार्क है बाहर, अगर वहाँ पे 2-3 काउंटर्स इंतज़ामिया ने लगाए होते तो वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंस आप मेंटेन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर इसी तरह सरकार ने ढीलापन छोड़ दिया, जहाँ वो चाहते हैं कि वो इस पे काबू पा ले, मुझे नहीं लगता है इस पे काबू पाया जा सकता है। इस तरह के जो मामलात है, उन मामलात को यहाँ की सरकार को, यहाँ की इंतज़ामिया को फौरी तौर नोटिस लेना होगा कि कहाँ पे ऐसी चूक हो रही है जहाँ पे सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं की जा रही है। वजूहत यह है कि लोगों की खता नहीं है कि वो सोशल डिस्टेंस नहीं बरकरार रखते हैं, खता है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का, जो वहाँ पे एक ही उनका काउंटर है, वो माकूल इंतज़ामात नहीं है। हमारी सरकार से यही इल्तिमास है कि आप खुद आइए, देखिए, मायना कीजिए। कहने से हम मजबूर होते हैं, प्रेस वाले भी मजबूर हो जाते हैं, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन भी शायद हमसे खफा होती है कि आप बिना जवाज़ के कहीं पे जाते हैं और वहाँ पे रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन हम बिना जवाज़ के कहीं पे रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। जहाँ से लोग हमसे जुड़ जाते हैं। मैं अभी यहाँ पे खड़ा था, बांडीपोरा से मेरे को फ़ोन आ रहा था कि बांडीपोरा में भी कई दिनों से वैक्सीनेशन जो है वो नहीं की जा रही है, लोग परेशान हैं, चाहते हैं लोग किसी भी हालत में। उन्होंने हालांकि इस बार अगर हम कह दें कि पहली बार जब कोविड की वेव आई थी उसमें थोड़ा सा ताख़ीर हो गई लोगों को आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि पहली बार यहाँ कश्मीर में ऐसी वबा फैली थी, लेकिन आज दूसरा मरहला था। लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया यहाँ पे, लेकिन कोऑपरेट करने के बावजूद भी यहाँ पे इस पे कंट्रोल नहीं पाया जाता है। हम दूसरी बात ये भी हम कहना चाहेंगे कि अननेसेसरली कुछ लोग, एडमिनिस्ट्रेशन का भी हम यहाँ पे बात करेंगे। बिल्कुल पुलिस बिल्कुल काम कर रही है अपना। हम सुबह शालटेंग श्रीनगर से आ रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा कि हज़ारों की तादाद में वहाँ पे ट्रैफिक जैम थी। वो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर सकती है। देखना ये है कि लोग आखिर कहाँ जा रहे हैं। अगर लॉकडाउन है तो लोग कहाँ जा रहे हैं। हाँ, हमने देखा टाइम उस वक्त 11 साढ़े 11 का टाइम था। अगर 11:30 का टाइम है, हाँ कुछ एसेंशियल ड्यूटीज़ है यहाँ पे मुलाजिमों के लिए, लेकिन वहाँ पे ड्यूटी जो है वो 10 बजे शुरू हो जाती है। 11:30 बजे मुलाजिम कोई नहीं आता है गाड़ी लेके। आम लोग घरों से निकलते हैं, ये समझ में नहीं आता है कि अननेसेसरली वो क्यों निकलते हैं, क्यों आप पुलिस को यहाँ पे खामखा लाठी उठाने पे मजबूर करते हैं। अगर आपको इतना महसूस है कि हमें निकलना नहीं चाहिए, फिर भी आप निकल जाते हैं, मजबूर हो जाती हैं यहाँ पुलिस लाठियाँ उठाने पे, और फिर यहाँ पे लोग नाराज़ हो जाते हैं, पुलिस ने लाठियाँ हम पे बरसाई। लेकिन बरसानी चाहिए, मुझे लगता है बरसानी चाहिए। जो इस किस्म की नाफरमानी करे, जो इस किस्म का ईजी ले तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना है कि कहीं उनसे भी चूक तो नहीं हो रही है, जिसकी वजह से कोविड-19 जो है वो उसका रुझान जो बढ़ता ही नज़र आएगा। आम हॉस्पिटल्स में आप देखिए कितनी भीड़ पड़ी है। भीड़ इस वजह से, जैसे मैंने पहले ही कहा कि वहाँ पे माकूल इंतज़ामात नहीं है पब्लिक के लिए। पब्लिक जाती है, उन्हें वहाँ रुकना पड़ता है, 1.5 2 घंटे 3 घंटे रुकना पड़ता है। इस ज़िमन में भीड़ आती है, वहाँ से वो जमा हो जाती है, लोगों की बहुत बड़ी भीड़ जमा हो जाती है। सोशल डिस्टेंस को बरकरार नहीं रखा जा सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जैसा कि हमने इब्तिदाई में आपको क्लिप सुनाई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा की, तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे लगता है कि उसे किसी भी हालत में नोटिस लेनी होगी। आखिर क्या कर रहे हैं वहाँ पे डॉक्टर साहिबान। अगर कल डोज दिया है तो आज सुबह 8 बजे दवाई देनी थी वहाँ पे पेशेंट्स को। हमने 3 साढ़े 3 बजे ये फ़ोन किया, रिकॉर्ड किया, तब तक भी वहाँ पे डॉक्टर साहिबान नहीं आए थे। और अब हमें फ़ोन आने लगे कि आप बताइए हमें क्या बात है। जब हमने इस मंजर आम पे कहानी लाई, उसके बाद यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जाग जाती है कि कहाँ पे क्या कुछ हुआ। भाई, हमें इस पे नौबत नहीं आनी चाहिए कि हम जो मीडिया है वो पहले इन चीज़ों को हाईलाइट करे, उसके बाद यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जाग जाएगी कि कहाँ पे क्या कुछ था। इससे पहले हम पर नौबत आ जाए, एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ पे खुद पहुँचना चाहिए। हमारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से यही इल्तिमास है। जावेद साहब, जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आता है कि जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो है, अगर उनकी बात करें तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो है वो आ जा सकते हैं, अपने ऑफिस में आ जा सकते हैं, तो किस तरह से आप इस ऑर्डर को देखते हैं? क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो है वो कोविड प्रूफ हैं, उन्हें कोविड नहीं होता क्या?
देखिए, आज ये जो दूसरी वेव है ये बहुत ख़तरनाक रुख इख्तियार कर चुकी है। यहाँ पे किसी को पता नहीं कौन क्या है। आपने कुछ गवर्नमेंट ऑफिशल्स को इजाज़त दी है, सेक्रेटरीट के मुलाजमीन को इजाज़त दी है, या कोई और डिपार्टमेंट है। हाँ, एसेंशियल्स की बात करें, यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट एसेंशियल है, मेडिकल डिपार्टमेंट एसेंशियल है, उससे पहुंचना है किसी भी हालत में ड्यूटी पे, ये एक बहुत बड़ी बात है। बाकी जो ऑफिस जो अननेसरली जहाँ पे लोगों का आमतौर पे आना जाना है, आप उन ऑफिस को कैसे इजाज़त दे रहे हैं वो अपने ऑफिस जाए। उन्हीं की वजह से भीड़ भी बाहर है, और अगर उनमें से कोई पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव की वजह से जो इस वक्त की तादाद देखी जा सकती है, एक की वजह से 10 आदमियों के पॉजिटिव होने का अंदेशा है। और जब 10 पॉजिटिव हो जाएंगे वो 1000 आदमियों को पॉजिटिव करेंगे। इस तरह से ये चेन बढ़ती जा रही है, इसको आप रोक नहीं सकते हैं। अल्लाह ना करे ये चेन अब आहिस्ता आहिस्ता जिस हिसाब से हम दिन ब दिन देख रहे हैं, इजाफा हो रहा है, कमी कहीं नहीं हो रही है। हसरत की बात यह है कि आज अब नौबत इस बात पे पहुंची है कि 50 आदमियों की 35 से 50 आदमियों के बीच में डेथ्स होती है यूटी में। तो देखना तो ये तो किसी भी हालत में यहाँ की सरकार को देखना पड़ेगा, यहाँ के लोगों को देखना पड़ेगा कि किस कदर उन्हें संजीदा होने की बहुत ज़रूरत है। तो नाजरीन, हम बात कर रहे थे हया जावेद साहब से, जो कि वादी कश्मीर के सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पिछले कई एक सालों से जो है अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और हाल ही में जो कोविड की जो दूसरी लहर दौड़ी है पूरे जम्मू कश्मीर में, उसको ये जो है मॉनिटर कर रहे हैं, और जगह जगह जाकर जो भी वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं या जहां पर टेस्टिंग सेंटर्स हैं उनकी जो है सही से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और ये अपना जो है वो तासुरात हमारे साथ बयां कर रहे थे कि इन्होंने वहाँ पर किन किन हालात को वहाँ पर देखा और कैसे हालात हैं। साथ ही साथ हमने आपको वॉइस क्लिप भी सुनाई जो पुलवामा हस्पताल की है, जहाँ पर एक मेडिकल स्टाफ मेंबर जो है वो वहाँ पर कोविड पॉजिटिव हैं, और उनकी आपने खुद सुना कि उनकी क्या हालत हुई है और किस तरह से वो इंतज़ामिया जो है उनको अनसुना कर रही है। तो अगर हम बात करें कोविड-19 की, तो आप देख रहे हैं कि हर दिन पूरे हिंदुस्तान में 3 से 4 लाख के करीब जो है केसेस हर दिन रिकॉर्ड होते हैं। अगर वादी कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर भी 3-3.5 हज़ार के आसपास जो है केसेस हर दिन रिकॉर्ड होते हैं। वही 30-40 जो है अमवात हर रोज़ पेश आती हैं। इस चीज़ को किस तरह से रोका जाए, और इस क्या लॉकडाउन जो है वो इसका वाहिद ज़रिया है, और अगर लॉकडाउन इसका वाहिद ज़रिया है तो क्या इस लॉकडाउन को हम सही मायनों में लॉकडाउन कहेंगे? अपनी कमेंट सेशंस में हमें ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट, और फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान साहिल इकबाल को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।